नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पे पहुंचे हैं आरपीएस सवाना, जहां पर आज उत्तराखंड सांस्कृतिक दिवस मनाया जा रहा है। मैं बता दूं 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई, जिसके उपलक्ष्य में 25 साल पूरे हुए हैं और आज सभी जो लोग यहाँ से उत्तराखंड से होते हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। खुशी दिखाई दे रही है और देखिए सभी इस बड़े आयोजन का हिस्सा हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए उत्तराखंड सांस्कृतिक समिति द्वारा उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 2025 मनाया गया है। 9 नवंबर 2025 को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसमें तमाम पूरी तरीके से आरपीएस सवाना में बहुत सारे इसी उपलक्ष्य में प्रोग्राम किया गया। तमाम जितने भी उत्तराखंड से पहुंचे हुए लोग, भाई बहन हैं, लोग हैं, परिवार है जो यहाँ पर पहुंचे हैं, वो देखिए मौजूद है। खुशी दुगनी है इन लोगों की। क्यों ना उस समिति से बात की जाए, उत्तराखंड समिति से बात की जाए, जिसकी वजह से ये आयोजन किया जा रहा है। जी, आज बड़ा दिन है सभी उत्तराखंड वासियों के लिए, क्या कहना है इसके बारे में? हम एक्चुअली अभी तक क्या था कि हम लोगों ने यहाँ पे हर तरह कल्चर देखा, सारे कल्चर देखे हैं, पंजाबी, बंगाली, आर्टिस्ट के बहुत सारे हर तरह कल्चर दिखाए जाते हैं। पहली बार हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड के कल्चर को हम दिखाएं। पहाड़ में क्या होता है, कैसा होता है, हमारा खाना पीना, रहना, हमारा कल्चर कैसा होता है। एनसीआर के लोगों के मन में वैसे ही उत्तराखंड को लेकर बहुत अच्छी कहते हैं कैमरे में कैद है उनके, क्योंकि जब भी छुट्टियों की बात आती है उत्तराखंड चले जाते हैं घूमने के लिए। वही उत्तराखंड के लोगों को कैमरे में कैद है, उसको हम यहाँ दिखाना चाहते हैं। एक बार एंजॉय करो हमारे कल्चर को, हमारे वाद्य यंत्र को, हमारे खाने पीने को, हमारे मडवे की रोटी को, हमारे आलू के कुत्ते को और हमारे भट्ट की कुर्बानी को। आपको मजा आ जाएगा, आपका दिल खुश जाएगा। एक बार आप हमारे भांग की चटनी देखिए जो आज बनी हुई है, आपका दिल खुश जाएगा। मडवे की यानी जिसको हिंदी में यहाँ का लोग रागी कहते हैं, उसका एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ हम लोग मडुआ कहते हैं। उसकी आप उसके यहाँ पे मोमोज खाइए, उसके आप लोग यहाँ पे नूडल्स खाइए। ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो हमारे उत्तराखंड का मडुआ है उसका। जी, मडुआ जी, यहाँ पर बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है। जी पास आइए सर, आप बिल्कुल। मडुआ तो यहाँ कहते हैं, वहाँ से कहते हैं कोदू। हाँ, और यहाँ जो है ना आपको झंगोरे की खीर भी मिलेगी। झंगोरे की यहाँ पर देखिए सभी लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और म्यूजिक की अगर बात की जाए तो बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ यहाँ पर हो रही है और मैं आपको कुछ सुनाई दे रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को किशोर कवडवाल का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए आपको ले चलते हैं स्वर्गीय श्री प्रहलाद महाराज जी की बड़ी सुंदर रचना है, आप सभी के बीच गाने की कोशिश कर रहा हूं।
मधुरा हो आने रया हो बारो मास हो मेरा दानपुरा। एक बार जोरदार तालियां स्वर्गीय श्री रामलाल जी के लिए, जोरदार तालियां एक बार। एजा रे एजा आहा एजा मेरा दानपुरा, कबिलो मया लो रंगीला मेरा दानपुरा। एजा रे एजा आहा एजा मेरा दानपुरा, कबिलो मया लो रंगीला मेरा दानपुरा। भगता कड़ा नरिगे जाला दानपुरा, कपल मोड़ा सालू पे जाले दानपुरा। भगता कड़ा नरिगे जाला दानपुरा, कपल मोड़ा सालू पे जाले दानपुरा। धानुली टोकी टुटली अभी टुटली, धानुली घर टुटला रोला, मेनुआ कैसी लगला पिला गला, मेनुआ मन करिए रोजा। आज आरपीएस सवाना में उत्तराखंड सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर ये सभी लोग मौजूद हैं। अब इन लोगों से बात करते हैं। और आप बताइए सर, कितना खूबसूरत जो आयोजन हो रहा है। अभी आप बात कर रहे थे आपसे, उत्तराखंड की आवाज जो अब तक दिल्ली नहीं पहुंचती थी, लेकिन आज सब जगहों पर प्रचलित हो गया है, जहां हर छोटी से छोटी बात का ध्यान दिया जा रहा है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए बहुत मेहनत हुई है, ठीक है, काफी कितना संघर्ष है, बहुत संघर्ष करना पड़ा है। करीब करीब हम कह रहे हैं उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी इतना संघर्ष हमें करना पड़ा है। इवन आज भी हम अपने राज्य की राजधानी के लिए बहुत वो कर रहे हैं। आप जितना हम लोग जितना आप क्या कह सकते हो संसाधन हमारे राज्य में है, टूरिस्ट को बढ़ावा देना चाहती है, हमारे घर को देना चाहिए। हमारे यहाँ कई चीजें हैं जो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग पहाड़ से या प्लेस में आके बहुत आगे चले जाते हैं, पर हमारा जो हम लोग हैं, हम लौट के जो पहाड़ी लोग जो संस्कृति है वही विरासत है, वही छोड़ आते हैं आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र तिवारी, उत्तराखंड सांस्कृतिक परिषद। पिछले लगभग हम लोग 7 वर्षों से इसमें तैयारी में लगे थे, लेकिन आज हमारी देवभूमि जहाँ बद्री केदार भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग है, बैकुंठ धाम हमारे यहाँ पर निवास करते हैं। हमारे इष्ट देवता चितई गोलदू और धारी देवी नंदा देवी हमारे यहाँ विश्व प्रसिद्ध है। और आज जिस उद्देश्य से मेरे परिवार के लगभग 9 लोग आर्म फोर्सेज में हैं और 2 लोग शहीद हो गए, लगभग हर घर से हमारे यहाँ एक उत्तराखंड में गढ़वाल राइफल में, कुमाऊं रेजिमेंट में, नागा रेजिमेंट में है। तो देश की सेवा से लेकर के हर एक मंत्रालय में, राज्यसभा, लोकसभा, हर एक विभाग में जिस निष्ठा, जिस भावना से काम करते हैं, वो आप सबके साथ परिलक्षित होता है। उत्तराखंड का व्यक्ति हमेशा ईमानदार और सच्चे हृदय से काम करता है। और आज ये आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद का, कि आपने हमें ये मौका दिया। और निश्चित रूप से ये हमारे माताओं बहनों ने जो कार्यक्रम नंदा डोरी जात हमारी आई थी नैनीताल से, तो वहाँ के कलाकारों ने ये कार्यक्रम दिया, उस सब के लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। फरीदाबाद प्रशासन का और आदरणीय डीसी महोदय का, पुलिस प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें ये अनुमति प्रदान की। और निश्चित रूप से भविष्य में भी मैडम आपको हम आगे कार्यक्रम बुलाएंगे और आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। 25 साल का समय, 25 साल इस पूरे उत्तराखंड को हो गए हैं। खुशी का तो माहौल ही है। क्या यहाँ पर सिर्फ आरपीएस सवाना से ही लोग मौजूद हैं या और भी जगहों से मौजूद हैं? हाल फिलहाल तो हमारे आरपीएस सवाना, आरपीएस बाम्स यहाँ के निवासी कुछ हैं जो बाहर से भी हैं। तो हाँ जी, आगे कोशिश करेंगे हम कि इस संस्था को आगे बढ़ाने की भी। और भले ही हम लोग उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड हमारे दिल में बसता है और हम उत्तराखंड के संपर्क में भी रहते हैं। और वहाँ उत्तराखंड के लिए और हरियाणा
दोनों का ही अच्छा हो चाहते हैं, हमारे पूरे देश का विकास चाहते हैं। अपने राज्य को थोड़ा सा याद किया ही जाता है, कैसा लगता है वहाँ से जब लौट कर आते हैं? वो कहते हैं ना कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गात अपनी तरीके से, तो जन्मभूमि से जो हमारा लगाव होता है, जुड़ाव होता है गांव से, वो पीछे छूटता नहीं है। वहाँ से हम अपने आप को बना हुआ महसूस करते हैं। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे सर, इतना बड़ा आयोजन आपके यहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे पहले बड़े पूर्वज जो भी सारे थे वो उत्तराखंड में रहते थे, अब लेकिन सारे नए जो युवा पीढ़ी है वो सारे यही रहते हैं। लेकिन इस माध्यम से हमारे जो आजकल के नए बच्चे हैं जिनको उत्तराखंड के कल्चर के बारे में नहीं पता, इस माध्यम से कम उनको भी पता चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। पीढ़ी की जड़ मजबूत होती है ऐसे आयोजनों से। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इस वजह से मतलब पूरी सोसाइटी में पहली बार हो रहा है जो उत्तराखंड का भी एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ है। सारे होते हैं, मतलब दुर्गा पूजा भी होती है, सब कुछ होता है, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार इस पहल को छेड़ा जाए और अपने समाज को जोड़ा जाए। क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके चैनल को, यहाँ पर सभी लोगों को, हमारे SW को, और यहाँ जितने भी मेंबर्स हैं जिसने इस पे योगदान दिया। हम 2 साल से इसके लिए मेहनत कर रहे थे, 1 साल से हमने सब मेंबर्स को जोड़ना शुरू किया और आज ये इसका परिणाम हम सबके सामने है। तो हम चाहते हैं, देखिए उत्तराखंड मेरी मातृभूमि है, हरियाणा मेरी कर्म भूमि है, तो हम दोनों का सम्मान करते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं कि हम जैसे हैं जय है वो हमें उसी रूप को स्वीकार करे, हमें वो करे। मतलब मुझे लगता है एक सज्जन व्यक्ति ही कर सकता है कि जो जैसा है उसे वैसे ही रूप में स्वीकार करे। क्या कहेंगे सर? मैं आज बहुत उत्साहित दिन है। एक्चुअली उत्तराखंड की सारी एकता का एक प्रतीक है, और जो हमारा उत्तराखंड आज ही के दिन एक नया राज्य बना है और उसी की उसमें ये सिल्वर जुबली में मनाया जा रहा है। और सारे लोग एक्चुअली बाहर पता नहीं है कौन कौन फैमिली थी, तो सभी फैमिली को गैदरिंग करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, जिससे कि सोसाइटी के सारे लोगों को पता लगे उत्तराखंड की कितनी फैमिली आ रहे थे, उसी के लिए ये कार्यक्रम। परिवार का बढ़ाव यहाँ पे आकाश पटेल जी हमारे साथ है, क्या कहेंगे? बड़ा खूबसूरत आयोजन है आज यहाँ पे। थैंक यू सबसे पहले वॉइस ऑफ फरीदाबाद का कि आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया, और हम सब बड़े ही एक्साइटेड थे जैसे ही हमें पता चला कि हमारे दोस्त लोग उत्तराखंड दिवस मनाना चाहते हैं 9 नवंबर को। और हम लोगों ने शुरू में सोचा कि छोटे स्केल पे ये शायद सेलिब्रेशन होगा, बट जैसे जैसे पिछले लास्ट 15 दिनों में जहां से शुरुआत हुई बात की, और आज के दिन हम जब देख रहे हैं कि शुरू में हमें लगा था कि सिर्फ 100 फैमिलीज इकट्ठी होंगी, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरा सवाना में 2500 से ज्यादा फ्लैट्स है यहाँ पे। अच्छा खासा उत्सव, हमने नवरात्रे के समय में जो उत्सव मनाते थे उसी तरीके से, थोड़ा सा स्केल नवरात्रे के कंपैरिजन में ऑफ कोर्स थोड़ा डाउन है, लेकिन जो उत्तराखंड दिवस जो कि पहली बार सेलिब्रेशन किया जा रहा है इस सवाना सोसाइटी में, और आज हम देख रहे हैं कि मोर देन 500-600 पीपल आर स्टिल ऑन द ग्राउंड। और यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी हैं, यहाँ पे हैंडलूम्स के स्टॉल्स भी हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किया गया है। राजेश नागर जी को भी इनविटेशन था, DC साहब को भी इनविटेशन था, तो राजेश नागर जी किसी अपने चुनावी व्यवस्था के कारण से आज नहीं आ पाए। बट आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कलश यात्रा निकली थी, यहाँ के स्त्री पुरुष उत्तराखंड के भाई बहन लोग इतने बढ़िया से सज धज के आए यहाँ पे, कलश यात्रा कंप्लीट की। और अब हम देख रहे हैं कि बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों को बुलाया गया है, और बैकग्राउंड में जो उत्तराखंड का जो दृश्य चल रहा है, मनोरम दृश्य, पहाड़, क्लीन नदियां, बर्फ गिरती हुई चीजें, तो बड़ा मतलब लग रहा है कि दिल्ली की इतनी जो आज के डेट में AQI इंडेक्स इतना हाई है, और बिल्कुल इसी के कारण से ठंड यहाँ पे आ गई है, ठंड महसूस हो रही है, और ये ताजगी भी महसूस होने लगी है ठंडी ठंडी हवाओं से। थैंक यू। क्या कहेंगे सर, इतना सुंदर आयोजन है? देखिए, हमारा तो यही रहता है, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि उस उत्तराखंड कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए, और उत्तराखंड पूरा फरीदाबाद में एक उत्तराखंड का अच्छा नाम हो। तो हमने पूरी कोशिश करी कि उत्तराखंड के हम ऐसा करें, इसलिए हमारे काफी प्रसिद्ध कलाकार यहाँ पे आज मौजूद हैं, और अगर आप देखेंगे तो काफी सारे जितने भी हमारे सारे कार्यक्रम के मेंबर्स मस्ती कर रहे हैं, नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इतना अच्छा से ये जो दिवस है, स्थापना दिवस है एक तरीके से, वो मनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थापना दिवस बहुत खुशी से मनाया जा रहा है, और हम लोगों ने काफी सारे यहाँ पे स्टॉल की प्रदर्शन करे हैं, जिसमें हमारे जो मंडवे के मोमोज होते हैं, और आपके काफी हेल्दी मोमोज होते हैं। आपने देखा होगा लोग मोमोज खाते हैं, बट ये मंडवे के मोमोज हैं जो कि काफी हेल्दी मोमोज होते हैं, और काफी सारी हमारे वो है खाने के यहाँ पे वो चीजें हैं। पूरा उत्तराखंडी व्यंजन भी यहाँ पर मिल रहा है, पूरा उत्तराखंड व्यंजन आपको यहाँ पे मिलेगा।
जी, आपसे बात होगी सर, क्या कहेंगे? और मैम, मैं सबसे पहले आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ धन्यवाद सर। कि फरीदाबाद आरपीएस सवाना में मैं सबसे पहले असेंबली प्रेसिडेंट श्री आकाशदीप पटेल का स्वागत करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें यह मौका दिया। मैम, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हम पहली बार यहाँ पे अपना उत्तराखंड का कल्चर, वहाँ का फूड हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। देखते हैं कि अगर हमारा ये सक्सेस रहता है तो अगले साल हम चाहेंगे हम इससे ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। जी, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ पर आयोजन किया। फरीदाबाद बता दूं कि आरपीएस सवाना में इस समय पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर आज 9 नवंबर 2025 को 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड राज्य के उसकी खुशी में मनाया जा रहा है। और इस स्थापना दिवस में आरपीएस सवाना में बहुत सारी खुशियां लेकर पहुंचा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मैं एक छोटी सी झलक आपको इनकी मार्केट की दिखा देती हूँ कि किस तरह का मार्केट इनका यहाँ पर लगा है। और उत्तराखंडी चाहे वो चीजें हैं, चाहे वो व्यंजन है, वो यहाँ पर कैसे मौजूद है। खूबसूरत जो लोग तारीफ कर रहे हैं इन सब चीजों की, कि जो उत्तराखंड से जो खाने का व्यंजन होता है। फिलहाल तो बड़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। और देखिए, फरीदाबाद आपको कह रहे हैं सभी लोग कि पहली बार फरीदाबाद में ये देखिए यहाँ पर सभी लोग आप लोग यहाँ देखेंगे वॉइस ऑफ फरीदाबाद दिख ये देखिए इनका सब यहाँ पर देखिए क्या लेकर आए हैं यहाँ पे लोग, क्या लेकर आए हैं, क्या है यहाँ पर? क्या है बताओ? क्या क्या है यहाँ पर, सब बताओ। यहाँ पे नमक है, सेंधा नमक है, और इसमें चटपटा नमक है। हरा नमक भी तो बनाते हैं आप लोग? हाँ, हरा नमक भी है, लहसुन का नमक भी है, और भांग का नमक भी है। देखिए, अगर मैं बता दूं फरीदाबाद अगर किसी को कहते हैं ना उत्तराखंड से नमक जो बड़ा फेमस होता है वो यहाँ पर लोगों को प्राप्त हो रहा है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें, खाने के व्यंजन यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। बढ़िया भी है और क्या कहते हैं, जैसा भी है बना बुना, खाली आपको बनाना है, बस बनाना है। फरीदाबाद धीरे धीरे जैसे जैसे रात गहर रही है यहाँ पे, वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी इस जगह पर पहुंचती जा रही है। ना सिर्फ खाने के व्यंजन बल्कि यहाँ पर और भी अन्य सामग्रियां भी की स्टॉल्स इन लोगों ने यहाँ पर लगाई है। आरपीएस सवाना में इस समय पर उत्तराखंड दिवस, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें तमाम आरपीएस सवाना और आरपीएस फॉर्म के जितने भी लोग हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं और इस दिन को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही है। ऐसी तमाम और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।